दोस्तों, महाभारत की कहानी में हमें पता चलता है कि दुर्योधन बहुत ही अधर्मी था। फिर भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को अपने परम प्रिय भाइयों के साथ दुर्योधन भी दिखाई दिया। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने तो हमेशा अधर्म किया, अनीति का पक्ष लिया और अपने परिजनों को दुख तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद उसको अपने कौन से पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, या ईश्वर के न्याय में करने में कोई गलती हो गई? युधिष्ठिर ने भीम की बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और कहा, विधि का विधान है कि पुण्य का परिणाम भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बावजूद दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिस कारण उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन काल में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई। दोस्तों, जब भीम के हाथों हारने के बाद दुर्योधन को आधा मरा हुआ छोड़कर श्री कृष्ण समेत समस्त पांडव अपने शिविरों की ओर चले जाते हैं। रात के दौरान जब दुर्योधन तड़प रहा होता है, तब कौरव सेना के बचे हुए योद्धाओं में 3 योद्धा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा वहां आते हैं। तब दुर्योधन उनको अपनी हालत का कारण बताता है, जिसको देख अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और दुर्योधन से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर पांडवों के शिविर की ओर चला गया। पांडवों के शिविर में सोते हुए पांडव पुत्रों को अश्वत्थामा हत्या कर देता है और दुर्योधन को आकर बताता है। अश्वत्थामा को लगता है कि दुर्योधन को खुशी मिलेगी, मगर दुर्योधन बहुत दुखी होकर कहता है कि उसने अच्छा नहीं किया। उसने पांडवों को निर्दोष संतानों को मारकर दुर्योधन के वंश को समाप्त कर दिया। इसके बाद दुर्योधन का तड़प तड़प कर अंत हो गया। इससे दुर्योधन के लक्ष्य का पता चलता है। दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। वह पांडवों के पुत्रों को मारना नहीं चाहता था। महाभारत की इस अंतर कथा से हमको यही सीख मिलती है कि लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी, लगन और सत्यनिष्ठा से लगे रहो। लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें असफलता मिलने पर भी उसमें कुछ अर्थों में सफलता की महक और चमक छुपी रहती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक के दर्शन क्यों करने पड़े। युधिष्ठिर सहज शरीर स्वर्ग चले गए थे, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन उसको नरक में भी जाना पड़ा, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी, जिसके लिए उनको थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। पांडव जब स्वर्ग के लिए निकले थे तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए थे। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, उधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कोए और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर देवदूत के साथ लौटने को तैयार हो गए। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उनमें कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ समय ही बीता था कि सभी देवता वहाँ आ गए।
देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था, नरो या कुंजरो अश्वत्थामा मरो। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चल सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हुआ हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।